दिल दीवाना न जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे स्वागत है। आप लोगों का काफ़ी मात्रा में डिमांड था कि इंग्लिश का क्लास शुरू किया जाए, तो मैं क्लास शुरू कर दिया और आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए अंग्रेजी बेसिक जो क्लासेस चला रहे हैं उसका पार्ट 3 लेकर आया हूं, और वर्ब की चर्चा वैसे मैंने पार्ट 2 में किया है, लेकिन आज मैं फिर से उसको रिवाइज कर रहा हूं। तो देखिएगा वर्ब क्या है। तो वर्ब जो होते हैं वह एक एक्शन वर्ड होते हैं, एक कार्य करने वाला वर्ड होता है जिसे एक्शन झलकता है, किसी कार्य को करने की बातें झलकती है। और डूइंग वर्ड भी उसे कहा जाता है जिससे कुछ होने या करने का बोध होता है। यानी एक लाइन में अगर कहे तो वर्ब इज ए वर्ड दैट इंडिकेट टू एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड। यानी वर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड को दिखाने का काम करता है। या अलग डेफिनेशन डिटेल में देखिएगा तो वर्ब क्रिया और वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा शब्द या वाक्यांश दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट, जो किसी घटना के, या बोल सकते हो कि दैट इज जिसका प्रयोग किया जाता है टू इंडिकेट दर्शाने के लिए दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट, जो किसी घटना के घटने या किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का अर्थ देता है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। एक देखिएगा अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्द या शब्दों का समूह। यहां पे आप वाक्यांश या शब्दों भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। आप यहां ऐसा शब्द या शब्दों जो किसी घटना के घटने या किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का अर्थ देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे टू ब्रिंग, लाना, लाना से क्या होगा, लाने का काम बोध होगा। टू बी, होना या बनना जिससे कुछ होने का बोध होगा। टू डू, करना जिससे कुछ करने का बोध होगा। टू है पास होना, यानी पास होना का मतलब रखना के सेंस में। जैसे मैं एक गाय रखता हूं तो कैसे बनेगा, आई हैव अ काउ, मुझे एक गाय है, आई हैव ए काउ, मेरे पास गाय है, आई हैव ए काउ। तो जब पास होना यानी रखना या पास होने के बाद तो टू हैव का प्रयोग करेंगे। और जो वर्ब होते हैं ना, जनरली हम वर्ब के 3 फॉर्म्स की बातें करते, ऐसे तो फॉर्म्स 5 होते हैं ना, लेकिन हम जनरली वर्ब में 3 प्रकार के ही वर्ब पढ़ेंगे। टू बी वर्ब, बनना या होना। टू हैव वर्ब, रखना या पास होना। और टू डू वर्ब, करना, यानी टू डू का मतलब होता है करना। तो हम लोग अब एक एक करके अब इसे हम ट्रांसलेशन के वे में या ट्रांसलेट वे में आपको मैं समझाऊंगा कि टू बी वर्ब का प्रयोग कहां होगा, कैसे होगा और किस प्रकार से उसका यूज किया जाएगा, फिर टू हैव का, फिर टू डू का। और इतना जब आपको जानकारी हो जाएगी तो आप आसानी से किसी भी अंग्रेजी की किताब को या अंग्रेजी में कम्युनिकेट आसानी से कर लेंगे। तो मैं रिटेन क्लास अभी दे रहा हूं, बेसिक क्लास। तो हम ज्यादा कोशिश करें कि आपकी जो लिखने की क्षमता है, बोलने की जो क्षमता है, अंग्रेजी समझने की जो क्षमता है, उसका मैं विकास करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लेकिन अभी मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, एक एक लाइन, और समझ में नहीं आता तो बैक करके फिर से देखिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक शेयर कमेंट करें। जो भी समस्या होगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, पूरा वीडियो देखिए। वर्ब जो होते हैं, क्रिया जो होते हैं, उसके 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म्स। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब। देखिए कौन कौन होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो हमेशा प्लुरल होता है। प्लुरल यानी बहुवचन, बहुवचन जिसको जो इंडिकेट करता है टू और मोर देन टू को, जो 2 या 2 से ज्यादा को दिखाता है, 2 या 2 से अधिक को दिखाता है। जैसे पेंस हो गया, यानी कल में बहुत हो गया, 2 से ज्यादा या 2।
बॉयज हो गया लड़के, बॉक्सेज हो गया यानी बहुत सारे बक्से। और पांचवा जो फॉर्म होते हैं, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के जो पांचवा रूप होता है वो सिंगुलर होता है, एक वचन, यानी यह इंडिकेट करेगा ओनली वन को, केवल एक को दिखाता है। जैसे पेन हो गया, बुआ हो गया, तो ये एक को ही दिखाएगा। अब पांचों फॉर्म का देखिए रूप कैसे चलता है। पहला फॉर्म तो प्लुरल हुआ, इसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। ये जो हमारा है पहला रूप, इसे हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, और इसको भी हम लोग प्रेजेंट फॉर्म ही बोलते हैं। लेकिन ये आपको जानने की उतना जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि फिफ्थ फॉर्म जो है वह सिंगुलर होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वह प्लुरल होता है। सेकेंड फॉर्म जो होता है पास्ट फॉर्म होता है, और थर्ड जो होता है पास्ट पार्टिसिपल होता है, और फोर्थ जो होते हैं वह प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप होता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि हमें यह बताइए, जैसे जाना का इंग्लिश होता है टू गो, प्रेजेंट फॉर्म है ये, और इसका पास्ट फॉर्म बनाइएगा तो गो का हो जाएगा वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल बनाइएगा गो का तो गॉन हो जाएगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाइएगा तो आईएनजी लग जाएगा गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म बनाइएगा तो फिफ्थ फॉर्म यानी सिंगुलर, और सिंगुलर यानी गोज हो जाएगा। कहीं भी समस्या आती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे आप लोग। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लुरल फॉर्म में होते हैं। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज इन प्लुरल फॉर्म। और वर्ब का पांचवा फॉर्म जो होते हैं वह सिंगुलर रूप में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। देखिएगा वर्ब का पहला रूप जो होता है ना, जैसे गो है, प्ले है, रन है, ईटीसी, ये सब जो होता है प्लुरल होता है। लेकिन जब इसी में आप एस और यस लगा दीजिएगा, एस और यस लगाने का रूल है जो मैं टेंस में आपको पूरा बताऊंगा। जैसे गोज में आपने यस लगा दिया तो सिंगुलर हो गया, प्लेज में एस लगा दिया, प्ले में एस लगा दिया, प्लेज सिंगुलर हो गया, रन में एस लगा दिया, रन सिंगुलर हो गया। वर्ब के पहला रूप जो होते हैं, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एडेड एस और ईएस, देन इट चेंजेस इनटू सिंगुलर। वर्ब के पहला रूप में एस और ईएस जोड़ने पर वह क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। बस याद रखिएगा कि वर्ब का पहला रूप में एस और ईएस जोड़ने पर सिंगुलर हो जाता है, यानी एक का बोध कराता है। जैसे गो है, हमने ईएस लगाया, गोज सिंगुलर हो गया। कम है, उसमें एस लगाया, कम्स सिंगुलर हो गया। बट लेकिन रुक जाइएगा, आप समझिएगा इसे कि नाउन में अगर एस और यस जोड़ दिया जाए तो यह सिंगुलर ना होकर क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। नहीं, जैसे पेन में एस लगाए तो पेन्स प्लुरल, बॉय में एस लगाए तो बॉयज प्लुरल, बॉक्स में एस लगाए तो बॉक्सेज, और बॉक्सेज क्या हो जाएगा आपका, वह जो होगा आपका वह प्लुरल हो जाएगा। तो बस यहां से एक बात निकल कर आई कि नाउन में, नाउन से पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाने से वह सिंगुलर हो जाती है, और नाउन में एस और यस लगाने से प्लुरल हो जाती है। इस बात को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो बस आगे बढ़ते रहिए, और आगे हम लोग बेसिक क्लास का मजा लेते रहेंगे। पूरा वीडियो देखते रहिए, अंग्रेजी सीख जाइएगा। जनरली दुनिया में तीन तरह के वर्ब पाए जाते हैं। एक होता है टू बी वर्ब, दूसरा टू हैव वर्ब, और तीसरा टू डू वर्ब। और सभी वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ एवरी वर्ब्स। जितने भी वर्ब है ना उसके 5 रूप होते हैं। टू बी का हिंदी होता है बनना या होना, जिसका पहला फॉर्म होता है आर, दूसरा होता है वाज वर, इसको वाज वेयर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ते हैं वज और वर। तीसरा फॉर्म होता है बीन, और बी का चौथा फॉर्म, देखिए किसी भी वर्ब का
चौथा फॉर्म बनाना हो तो उसमें आईएनजी लगाई, तो बी में आईएनजी लगा दिए तो बीइंग, और पांचवा फॉर्म होता है इज। पहला फॉर्म प्लूरल होता है, पांचवा फॉर्म जो होता है वह सिंगुलर होता है। तो दूसरा जो है आपका वर्ब का फॉर्म वो है, तो अब हम लोग टू है वर्ब के बारे में देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे करके और देख लीजिएगा उसको। देखिए बता रहे थे कि वर्ब जो होते हैं ना उसके 5 रूप होते हैं, और हमने टू बी के बारे में बताया, और अब हम टू हैव के बारे में बताते हैं। देखिए टू हैव का मतलब होता है किसी चीज को पास में होना या रखना। इसका पहला रूप होता है हैव, दूसरा होता है इसका हैड, तीसरा होता है इसका हैड, और चौथा में ना आईएनजी लगा दिया जाता है। और देखिए लास्ट में जब ई रहेगा ना आईएनजी लगाएगा तो ई को हटा दीजिएगा तो हैविंग हो गया, और पांचवा सिंगुलर होता है तो हैज हो गया। और तीसरा जो है टू डू वर्ब होता है। टू डू का मतलब होता है करना। इसका पहला रूप होता है डू, दूसरा होता है डिड, तीसरा होता है डन, चौथा में आईएनजी लगा दिए, और पांचवा जो होता है डज होता है। तो पूरे दुनिया में यही 3 प्रकार के वर्ब का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो अब आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टू बी वर्ब का यूज देखेंगे। यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इज एम आर का किसके साथ हम इसे लगाकर बनाएंगे। तो आई का मतलब होता है हिंदी में मैं, वी का हिंदी होता है हम लोग, यू आप या तुम या आप लोग या तुम लोग। उसके बाद एच ई ही मीन्स होता है वह, एस एच ई सी मीन्स होता है वह। अंतर क्या है? तो ये जो होता है पुरुष के लिए होता है, पुल्लिंग के लिए, और ये आपका स्त्रीलिंग लड़कियों के लिए। IT इट मीन्स भी वह बोलिए चाहे यह बोलिए, लेकिन यह निर्जीव के लिए होता है, नॉन लिविंग्स के लिए। जैसे अगर चींटी है तो चींटी के लिए हम लोग इट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद THEY दे मीन्स होता है वे या वे लोग। अब गौर कीजिएगा जब आई रहेगा तो आई के साथ ये जो इजे मार है ना, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, सहायक क्रिया, या इसी को एक्सुलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो इजे मार का प्रयोग आई रहेगा तो एम का प्रयोग कीजिएगा, वी रहेगा आर का प्रयोग कीजिएगा, यू के साथ आ का प्रयोग कीजिएगा, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, और दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। अब यहां से एक बात और सीखिए, जो हमारा इजे मार है, लेकिन जो हमारा ये जो होते हैं ना आई बी यू ही सी इट दे, सब प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन 2 रूपों में पाया जाता है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। और जो पर्सन होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, पर्सन 3 प्रकार के होता है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन, और तीसरा थर्ड पर्सन। तो गौर कीजिए, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में कौन होता है, सेकेंड फॉर्म में फर्स्ट पर्सन में कौन आता है। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर रहेगा तो आई, प्लूरल होगा तो वी। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही, सी, इट, या किसी का सिंगुलर नेम होता है।
हम यहाँ पे सिंगुलर एसन लिख देते, समझ जाएगा सिंगुलर नेम जिससे एक का बोध हो, और इसका प्लूरल आइएगा तो दे। हम नीचे लिख भी देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। एसन का मतलब है सिंगुलर नेम कहिए या सिंगुलर नाउन कहिए जिससे एक का बोध होता है। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक है। हम धीरे धीरे आपको ट्रांसलेशन सिखाएंगे और टू बी वर्ब का प्रयोग। तो आइए और देखते हैं इज एम आर किसके साथ लगता है। देखिए अगर कोई सिंगुलर रहेगा ना, एक रहेगा तो उसके साथ इज लगाइएगा, लेकिन जब एक से ज्यादा हो जाएगा ना तो उसके साथ आर का प्रयोग कीजिएगा। जैसे आप ही बताइए, बुआ लिखा है तो बुआ के साथ क्या लगेगा? इज। अगर बॉयज लिख देगा तब क्या लिखेगा? आर नहीं। इस तरीके से बॉक्स है तो बॉक्स के साथ इज, और बॉक्सेज लिखा रहेगा तो आर का प्रयोग करेगा। नहीं, एक और चीज देखिए, किसी का भी सिंगुलर नेम हो, एक नाम रहेगा तो इज, आप ही बताइए। लेकिन अगर दो नाम आ जाए, राम एंड सीता, तो एक से ज्यादा हो गया, और एक से ज्यादा तो प्लुरल हो गया, और जब एक से ज्यादा रहेगा तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? आर। अब यहाँ पे दो से ज्यादा हो जाए, राम, सीता एंड लक्ष्मण, तो देखिए दो से ज्यादा रहे चाहे दो रहे, सबके साथ हम आर का ही प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा, जैसे रिवर है तो रिवर के साथ क्या लगेगा? इज। लेकिन रिवर्स रहेगा तब क्या लगेगा? आर का प्रयोग कीजिएगा। बस इसको ध्यान में रखिएगा। और एक और चीज याद रखिएगा कि हम लोग जब भी सेंटेंस को बनाए तो 231 रूल को याद रखना है। दो का मतलब हुआ सेकेंड पर्सन, और तीन का मतलब हुआ थर्ड पर्सन, और एक का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन। यानी अब यहां पे गौर कीजिएगा, जो फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन जो होगा उसमें आएगा आई और बी। सेकेंड पर्सन होगा उसमें आएगा यू, और थर्ड पर्सन जो होगा उसमें आएगा ही, सी, इट, दे, और सिंगुलर नेम आएगा या सिंगुलर नाउन जिससे एक का बोध हो। तो अब देखिए, पहले आएगा सेकेंड पर्सन। अगर आपको इस तरीके से वाक्य दे, देखिए दे आई, यू एंड दे आर प्लेयर्स, तो कैसे बनेगा? देखिए आई तो है फर्स्ट पर्सन, हमको चाहिए पहले कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन। तो यू है सेकेंड पर्सन, आई हो गया कौन पर्सन? फर्स्ट, यू हो गया सेकेंड पर्सन, और दे हो गया थर्ड पर्सन। यहां से देख लीजिए, दे कौन वाला में है? तो थर्ड पर्सन में है, इसमें है, और सेकेंड पर्सन में ये है, फर्स्ट पर्सन में ये है। और तो सजाने का नियम क्या कहता है? पहले 231 लगाइए, पहले सेकेंड पर्सन तो कौन हो जाएगा? यू, तब आएगा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में है दे, एंड तब एक यानी फर्स्ट पर्सन आई, एक से ज्यादा है तो क्या लगेगा? इसमें आर का प्रयोग होगा, प्लेयर्स। तो इस तरीके से आप इजेमार का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग अब कुछ इजेमार एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे समझ में आई या नहीं आई। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर और बना लीजिएगा, और आंसर मैं बताता हूं, उसे बना लीजिए। तो आइए देखिएगा, सी के साथ सिंगुलर है तो इज का प्रयोग होगा, सी इज। देखिए इसमें द डॉग एंड द कैट, एक से ज्यादा है, प्लुरल है, और जब प्लुरल रहता है तो उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। वुमेन, औरत,
महिला, एक की बात हो रही है, इज का प्रयोग होगा। आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। कैरल एंड आई, दो व्यक्ति की बात हो रही है, प्लुरल है तो आर लगेगा। इट सिंगुलर है, इज लगेगा। माय नेम इज, एक की बात हो रही है, इज लगेगा। दे, एक से ज्यादा की बात हो रही है, आर लगेगा। द चिल्ड्रेन, चाइल्ड माने होता है बच्चा, जो सिंगुलर होता है, और चिल्ड्रन एक से ज्यादा होता है, तो चिल्ड्रन के साथ आर का प्रयोग होगा। ही के साथ इज, चूंकि सिंगुलर है, यानी सिंपल है कि सिंगुलर रहेगा तो इज लगेगा, प्लुरल रहेगा तो आर लगेगा, और आई के साथ एम लगेगा। और यू के बारे में गौर कीजिएगा, ये सिंगुलर रहे चाहे प्लुरल रहे, दोनों के साथ हम लोग सिंगुलर का प्रयोग न करके प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। यू आर एन इंडियन, तुम एक भारतीय हो, या कहना रहे कि आप लोग भारतीय हैं, यू आर इंडियंस, इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं की जाती है, ये एक्सेप्शन केस है। उसी तरीके से आई सिंगुलर है, फिर भी आई के साथ हमेशा ए का ही प्रयोग करेंगे। आई एम अ टीचर, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है ना आप लोग को। वी माने हम लोग, एक से ज्यादा है तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। मिसेज डिक्सन, एक की बात है तो इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। जिम एंड कैथी, एक से ज्यादा है, आर का प्रयोग होगा। द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स देखिए, एलिफेंट माने हाथी, और एलिफेंट्स माने एक से ज्यादा हाथी, और जब एक से ज्यादा रहेगा तो आर का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझ गए होंगे। अगर कहीं भी परेशानी है तो आप फिर से इस वीडियो को देख लेंगे। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी आपके लिए नया पार्ट लेकर आऊँ, क्योंकि मैं बहुत जल्द पार्ट 4 अपलोड करूँगा, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। मैंने पहले ही 2 वीडियो अपलोड कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2। तो हाँ, आइए, नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर ले, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट करें। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें सुझाव दें। मैं आपके सुझाव का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इंग्लिश सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, आप केवल पढ़ते जाइए, मैं आपको अंग्रेजी सिखा के रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।